नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिस्ट्री, मिस्ट्री एंड बिलीफ के इस चैनल पर। दोस्तों, आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, पिछली बार हम लोगों ने मित्तन्नी साम्राज्य के बारे में जाना था। कैसे उसका उदय हुआ, कैसे उसका पतन हुआ, कैसे उसकी संस्कृति हमारी संस्कृति से मिलती है, कैसे उसकी हुरियन भाषा हमारी संस्कृत से मिलती है। दोस्तों, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो पिंड कमेंट में उस वीडियो का लिंक है, आप जाकर ज़रूर देखें। आज हम बात करने वाले हैं आर्किमेनिड साम्राज्य के बारे में, जो कि फारसी साम्राज्य का प्रथम साम्राज्य था। द आर्किमेनिड एम्पायर। आर्किमेनिड, जिसे पहला फारसी साम्राज्य भी कहा जाता है, जिसकी स्थापना 550 ईसा पूर्व साइरस द ग्रेट ने की थी। ये ज़ेरक्सस प्रथम के तहत अपनी सबसे बड़ी सीमा तक पहुंच गया, जिसने ज़्यादातर उत्तरी और मध्य प्राचीन ग्रीस पर विजय प्राप्त की। अपनी सबसे बड़ी क्षेत्रीय सीमा रखने वाला आर्किमेनिड साम्राज्य पश्चिमी में बाल्कन और पूर्व में यूरोप से लेकर पूर्व में सिंधु घाटी तक फैला। साम्राज्य की शुरुआत 7वीं शताब्दी ईसा पूर्व हुई थी, जब फारस के लोग ईरानी पठार के दक्षिण पश्चिम हिस्से में पर्सिस के क्षेत्र में बस गए। इस क्षेत्र से साइरस उठा और मेडियन नामक साम्राज्य को हरा दिया, जिसका वह पहले राजा था। इसके साथ ही उसने कई साम्राज्य जैसे लीडिया और न्यू बेबीलोन साम्राज्य को हराया, जिसके बाद उन्होंने आर्किमेनिड साम्राज्य की स्थापना की। यह साम्राज्य क्षत्रपों के उपयोग के माध्यम से केंद्रीकृत नौकरशाही प्रशासन का एक सफल मॉडल लागू करने के लिए जाना जाता है। क्षत्रपों का अर्थ उस राजा से है जो उस क्षेत्र का अधिकारी हो। यह किसी भी जाति के राजा को क्षत्रिय उपाधि है। आर्किमेनिड साम्राज्य की बहुसांस्कृतिक नीति, बुनियादी ढांचे का निर्माण जैसे सड़क प्रणाली, डाक प्रणाली, अपने क्षेत्रों में आधिकारिक भाषा का प्रयोग एवं सिविल सेवाओं का विकास कार्य, जिसमें पेशेवर सेना, जो बहुत बड़ी सेना थी, उसका कब्जा भी शामिल था। यह सब नीतियाँ विकास इस साम्राज्य को एक सफल साम्राज्य बनाती है। इस साम्राज्य की सफलता के बाद अन्य साम्राज्यों में समान प्रणालियों के उपयोग को प्रेरित किया। साइरस द ग्रेट ने कई लड़ाइयाँ लड़ी। हिरबा की लड़ाई, पटेरिया की लड़ाई, सरदीस की घेराबंदी, थिम्ब्रा की लड़ाई, जिसके बाद बेबीलोन साम्राज्य का पतन हुआ। इसके बाद 535 ईसा पूर्व सिंधु घाटी, 525 ईसा पूर्व मिस्र पर विजय प्राप्त की। ऐसे ही कई युद्ध आगे भी हुए। आर्किमेनिड साम्राज्य ने एशिया, यूरोप और मध्य पूर्व की विरासत और सांस्कृतिक पहचान पर एक स्थायी छाप छोड़ी और भविष्य में बनने वाले साम्राज्यों की संरचना को प्रभावित किया। इनका मॉडल आज के समय में भी बड़ा प्रभावी है। आर्किमेनिड साम्राज्य का पतन। आरसिस, जिसे आर्टजक्सिस चतुर्थ भी कहते हैं, जो आर्किमेनिड का 12वां राजा था, इसने आर्टजक्सिस तृतीय को सफल बनाया। परंतु इससे पहले आर्टजक्सिस तृतीय कार्य कर पाता, उसको बगवास द्वारा जहर देकर मार दिया गया। ऐसा माना जाता है बगवास ने न केवल आरसिस के सभी बच्चों को मार डाला, बल्कि देश के अन्य राजकुमारों को भी मार डाला। इसके बाद बगवास ने अर्थक्षत्र चतुर्थ के भतीजे डेरियस तृतीय को सिंहासन पर बैठाया
बगवास, जिसे बगवास द यंगर भी कहा जाता है, वो सिकंदर का अल्पज्ञात प्रेमी था। डेरियस तृतीय, जो पहले आर्मेनिया का क्षत्रप था, ने बाद में आर्किमेनेड का क्षत्रप बनने के बाद बगवास को जहर देकर मार दिया। अंत में डेरियस तृतीय को उसके बैक्ट्रियन क्षत्रप और रिश्तेदार बेसिस ने बंदी बना लिया एवं बेसिस ने डेरियस की हत्या कर दी। उसके बाद मैसेडोनिया के अलेक्जेंडर तृतीय ने बेसिस को ढूंढकर फांसी की सजा दिलवाई। उसने आर्किमेनेड की प्रशासनिक संरचना को बनाए रखा, जिसकी वजह से उसे आर्किमेनेड का अंतिम कहा गया। 323 ईसा पूर्व में अलेक्जेंडर की मृत्यु के पश्चात उनके सेनापतियों के बीच उनका साम्राज्य बट गया, जिससे टूट टूट कर कई छोटे छोटे राज्य बने। तो दोस्तों, ये था आज का हमारा वीडियो आर्किमेनेड साम्राज्य के बारे में। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो ऐसे ही मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए। तो दोस्तों, मिलते हैं फिर ऐसे ही नए एक वीडियो के साथ। नए साम्राज्य के बारे में जानेंगे। तब तक के लिए टेक केयर।